वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स डिफरेंट। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। परचेजेस दे रखे हैं, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, वेजेस है। 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख। सर क्या है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6 लाख, क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? नहीं, ये सेल्स है। दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो सेल्स है और आपको ये बता रहा है कि अभी पूरा सामान नहीं बिका, 3/4 ही बिका है। 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख, तो आपको सेल्स दे रखी है। क्या दे रखी है? सेल्स। दो इंफॉर्मेशन है, नॉट जस्ट सेल्स तो है ही है, सेल्स है 6 लाख। बट मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना ही नहीं है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या बता रहा है? ओनली 3/4 of the goods were sold। इसका मतलब 1/4 आर रिमेनिंग, यस और नो? और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेसिकली आपको 3/4 गुड्स की ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। 3/4 गुड्स की सेल्स तो दे रखी है, 3/4 गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। समझ आई बात? बस यही कुछ समझना था। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार है। मजेदार क्यों है? आपको परचेजेस दे रखी है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब नेट परचेसेस आ जाएंगी। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस दे रखा है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। यस और नो? आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गुड्स गिवन नहीं है। अब ध्यान से देखना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड स्लैश यूज। मित्रों, मित्रों, ऑनलाइन वालों, यस सर। क्या बीच में डिस्कनेक्ट हुआ? सत्यम हो बेटा या डिस्कनेक्टेड ही हो? सर आवाज नहीं आ रही आपकी सही से। सर पता नहीं आप कहाँ चले गए अचानक से। मैं बेटा पहाड़ों में गया था, यहाँ पॉल्यूशन बहुत था, बट नाउ आई एम बैक। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। तो साले घर तुम बैठे हो, पता नहीं मैं कहाँ चला गया था। मैं तो इसी कुर्सी पे बैठा हूँ। लास्ट क्या सुना था? सर पता नहीं, मीटिंग में सिर्फ हम दोनों ही थे, आप थे ही नहीं। ओहो, जब था तब तक कहाँ तक पहुंचा था मैं? सर आप तो बस यही बता रहे हैं, हमें बस सेल्स तक ये 6 लाख रुपए दे रखे हैं, अब हमें खुद निकालना है। क्या थ्री निकाल? फोर्थ हमें प्राइस दे रखा है कि 3/4 गुड्स बिके हुए हैं, मतलब इस क्वेश्चन फिर की उसके बातें बाद हमें खुद बातें थी ना, निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन शुरू कर दिया था ना। सत्यम। तो बस स्टार्ट ही किया था। हाँ जी, बस शुरू ही किया, ये पता नहीं इतना आगे पता नहीं कब पहुंच गए। चलो ध्यान से देखना बेटा, चलो समझ आ गया ना अब तो? अभी रिपीट किया मैंने, अभी सुनाई दिया आपको? सर हेलो, नहीं, मेरे को सर फिर से सर मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। अभी भी नहीं आई? सर नहीं। आपका नेट ठीक से चलो नहीं एक आ और रहा। बार सुनाता हूँ, जल्दी से सुनेंगे, ध्यान से। ध्यान से देखना, तुम्हारे लिए देखो कितना सेक्रीफाइस ना लाइको, ऑनलाइन बैठो तुम, सुनो ध्यान से। यहाँ पे गिवन है 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख। तो एक तो ये दे रखी है सेल्स, कि हमारे सेलिंग सेल्स है, सामान बेच के पैसे आए 6 लाख।
बट सामान बिका कितना? क्या सारा सामान बिक गया? नहीं, सिर्फ 3/4 बिका सर। तो अभी यूज होगा। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि अभी इन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि एक तो सामान बेच के 6 लाख रुपीज आए और अभी पूरा सामान नहीं बिका, 3/4 बिका है। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों तुमसे बात हाँ कर जी, रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी सर। एक ही बंदा आंसर देगा तो मैं अज्यूम करूंगा दोनों को सुनाई दे रहा है। अब ध्यान से देखना, बट ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मिस्टर ठुकराल? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएं। सर ओपनिंग सेल्स, सेल्स माइनस, बोलो बोलो, टेल। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अब तो नहीं बोल पाओगे। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? ये पता है कि नहीं पता? एक्टिंग ना करें। यस हाँ बस प्लीज। सर। सर मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट करके कर रहा हूँ। ओ, आंसर तो आता है तो मोबाइल डेटा में भी आता है और वाईफाई में भी आता है। तो अभी याद आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। सेल्स तो गिवन है, 6 लाख है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बेसिकली जो आपने सामान बेचा वो आपको कितने का पड़ा। तो अब हमें गिवन नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें निकालना पड़ेगा। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन नहीं है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन नहीं है, तो हम अभी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो एक इंटरेस्टिंग अलग सी चीज होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। जो सामान आपने बनाया वो कितने का पड़ा, उसमें सिर्फ परचेजेस नहीं आती, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। जो सामान आपने बनाया वो आपको कितने का पड़ा, तो यहां हम कर रहे थे। तो 680 माइनस ये था परचेजेस, ये था परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे ही पहुंचे थे 20 और 50, 20,000 50,000। तो 680 मतलब 650 70 7,20,000। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से आपने जितना भी सामान बनाया वो आपको 720 का पड़ा। यस और नो? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ बढ़िया चल रहा है। ध्यान से देखना। तो इफ हमारा सारा सामान बिका क्या? नहीं बिका। इफ द टोटल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर रुपीज 7,20,000, cost of 3/4 goods will be 720 into 3/4। अगर टोटल सामान 720 का है तो 3/4 सामान कितने का बनेगा? 720 into 3/4, तो 360 180 18 3 जा 54 540। खत्म है क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस COGS। कॉस्ट ऑफ 3/4 गुड्स, कॉस्ट ऑफ 3/4 गुड्स है ही क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि 3/4 गुड्स ही तो बेचे हैं। तो नेट सेल्स कितनी है हमारी? 6 लाख, और 3/4 गुड्स कितने के बेचे, कितने के बने थे? 540। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 60,000। It is a very very important question, interesting one, different one।